दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं अपन 24 नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को राजस्थान ने शुरू किया है। अब ये योजना क्या है इसके बारे में वो जानकारी हम पूरी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो ये जो योजना है ये गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी उनके गर्भावस्था के दौरान उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो जच्चा बच्चा जिसको हम कहते हैं उस कुपोषण को कम करना। ठीक, अब ये है आपकी पूरी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब इसको शुरू किया गया आपका 19 नवंबर 2020 को, और ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो इसका उद्देश्य जो है वो स्वस्थ पोषित माँ और बच्चे के लिए। ठीक, ये जो योजना है वो माँ और बच्चे के लिए दोनों के पोषण या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये शुरू की गई। और ये कहाँ इसको शुरू किया, यानी कि ये योजना क्षेत्र क्या है, तो ये जिले है। योजना आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, तो ये शुरू की गई इन 4 जिलों में मुख्य रूप से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया था। हर वर्ष हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड टेलीविज़न डे, तो ये मनाते हैं हम 21 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका अजय कुमार को बुरुंडी देश, ठीक है, इसको बुरुंडी भी कभी कभी कहते हैं। ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसका एक देश है। वहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, हर देश में भारत किसी न किसी देश के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत का जो राजदूत है बुरुंडी देश में वो कौन है? अभी अजय कुमार को नियुक्त किया गया। बात करें बुरुंडी या बुरुंडी देश की, तो इसकी जो राजधानी वो है आपकी गीतेगा, और जो मुद्रा चलती है वो क्या आपकी बुरुंडियन फ्रैंक। अब ये है आपका अफ्रीका, और यहाँ पे कुछ आपको छोटा सा देश है बुरुंडी। ये जो बहुत सारे 3-4 देश हैं आप छोटे छोटे, उनमें से एक देश आपका बुरुंडी भी है। ठीक, तो अफ्रीका के लगभग पूर्वी हिस्से में हम इसको कह सकते हैं। ठीक, मध्य पूर्वी हिस्से में हम इसको कह सकते थे। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश भी। अगला क्वेश्चन आपका, आरबीआई विश्व का पहला बैंक है जिसने ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर का आंकड़ा पार किया है। ठीक, यानी कि 1 मिलियन। ठीक, तो 10 लाख फॉलोअर ट्विटर पे हुए हैं आरबीआई, और विश्व का ये पहला बैंक है दुनिया का। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पे हम इसको बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वो मुंबई में है आपका। गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास साहब, और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, अब बात यहाँ पे ट्विटर की है, तो ट्विटर का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी? तो 21 मार्च 2006 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, यूएस यानी कि अमेरिका में। और जो इसके संस्थापक है वो कौन है? तो ये 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी, जिनमें पहले आपके जैक डॉर्से, नोआ ग्लास, बिल स्टोन और इवान विलियम्स। ठीक, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। तो ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपका ट्विटर। दोनों, तो ये दोनों की बात यहाँ पे थी इस क्वेश्चन में, यानी कि आरबीआई के बारे में बताया गया था, आरबीआई के ट्विटर के फॉलोअर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, माँ ऑक्टोपस टीचर ने त्वे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म उत्सव में ग्लोबल फिल्म पुरस्कार जीता है। अब ये फिल्म है डॉक्यूमेंट्री। ठीक, डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये, डॉक्यूमेंट्री। ठीक, तो ये किसके ऊपर है? तो ये है आपके जो इसको जो अवार्ड मिला है वो किस कैटेगरी में मिला है? तो मिला है इसको ग्लोबल फिल्म पुरस्कार के ऊपर। ठीक है, हर वर्ष अभी उस फिल्म को दिया जाता है हर वर्ष जो पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित होती है या पर्यावरण के मुद्दों को उठाती है। तो ये भी एक इसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री है, या इसको आप देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स पे आप ये अवेलेबल भी है। ठीक, तो इसको आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मिला है कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल फिल्म पुरस्कार। चलिए अगला है आपका कि अहमदाबाद के अरहम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर बने हैं। ठीक, प्रोग्राम डेवलपर बने हैं। तो ये है कहाँ के? आपके अहमदाबाद की, और ये है आपके अरहम तलसानिया। और इनकी उम्र कितनी है? तो ये इनकी उम्र है 6 साल। तो ये जो दुनिया के सबसे छोटे बने, तो इनको मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इनका नाम दर्ज हुआ है।
और गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके द्वारा ये इनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये कौन है आपके अरहम तलसानी, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर बने हैं। उम्र याद रखेंगे यहाँ पे 6 साल। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो शायद पाकिस्तान की किसी इस बच्चे के नाम पे था, ठीक, जिनकी उम्र कुछ 6 साल से ज़्यादा थी। तो अभी कौन है आपके अरहम तलसानी, और ये कहाँ से, अहमदाबाद गुजरात से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके इसकी टिमका, ये एक नदी है रूस की। रूस के पानी का रंग लाल होने से नदी सुर्खियों में। अब ये कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसके पानी का रंग हो गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, इसका कारण है जो वैज्ञानिकों को जो अभी इसका कारण बता रहे हैं वो एक अज्ञात केमिकल बता रहे हैं। क्योंकि जो ये जो नदी है वो एक शहर है, औद्योगिक नगर रूस का केमरोवो, केमरोवो के बीच की नदी है, केमरोवो शहर की ये नदी है। तो औद्योगिक शहर है, तो औद्योगिक शहर से जो उद्योग होते हैं उनसे जो निकलने वाला वेस्टेज होता है, ठीक, जो केमिकल वेस्टेज है या जो पानी निकलता है फैक्ट्रियों से, या तो उन फैक्ट्रियों में से जो उत्पाद निकलते हैं, ठीक, उसमें जो केमिकल होते हैं उस केमिकल में से किसी अज्ञात केमिकल, अभी केमिकल का नाम यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन अभी जो वैज्ञानिक है उनका परिणाम जो उन्होंने शोध किया अभी तक उसके हिसाब से कोई अज्ञात केमिकल है जिसकी वजह से ये पानी का रंग लाल या इस कलर का हुआ है, ठीक। तो ये नदी याद रखेंगे हम, क्या नाम है इसका, इसकी टिमका। तो ये नदी है रूस की। शहर कौन सा औद्योगिक, केमरोवो। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और मुद्रा चलती है यहाँ पे रूबल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर सिक्का जारी किया गया, यानी कि 100 का सिक्का। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का, ये लखनऊ विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष, ठीक है। इसके 100 साल पूरे होने पर एक इस प्रकार का स्मृति चिन्ह या स्मृति सिक्का जारी किया गया। हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ आता है आपको उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की अभी अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है, आनंदीबेन पटेल जी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद भी इनके पास है जिसकी 100 सीटें हैं। लोकसभा या राज्यसभा में इनकी, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीटें आती उत्तर प्रदेश की। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब ये जो पेय योजना है ये मुख्य रूप से जो विंध्याचल क्षेत्र है, ठीक, उत्तर प्रदेश का, उसके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। जो ग्रामीण आपका ये विंध्याचल जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का उसमें, ठीक। अब इस परियोजना में है क्या, इसमें 2995 गाँवों के सभी घरों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, और इससे 42 लाख आबादी लाभान्वित होगी, ठीक है। जो विंध्याचल क्षेत्र है इसमें इतने गांव 2995 गाँवों को नल का कनेक्शन दिया जाएगा, और जो आबादी है वो कितनी, लगभग 42 लाख, ठीक है। ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन भी इसमें किया गया, जो इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे, ठीक। तो परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो कितनी होगी, 5555.38 करोड़ रुपए, और इसको 24 महीने यानी कि 2 वर्ष में इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक। तो ये योजना कहाँ के लिए, आपके उत्तर प्रदेश का जो विंध्याचल क्षेत्र है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच नौसेना अभ्यास शुरू। अब इस नौसेना अभ्यास को नाम क्या दिया गया, आप सिटमैक्स। सिटमैक्स को याद रखने सबसे सिंपल तरीका क्या है, एस जो है इससे हो गया आपका क्या, सिंगापुर, ठीक। आई से क्या हो जाएगा आपका, आई फॉर इंडिया, ठीक। और एम से आपका टी से क्या हो जाएगा, टी है ये सिट अभी ले रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका थाईलैंड। तो ये सिटमैक्स मतलब सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। मैक्स मतलब होता है आपका मेरीटाइम, ठीक, समुद्री इसको बोलते हैं। और ई एक्स मतलब हो गया आपका एक्सरसाइज। तो ये पूरा याद हो गया आपका, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि नौसेना अभ्यास। तो ये 3 देशों के बीच का ये अभ्यास है। सिंगापुर की बात करें तो राजधानी सिंगापुर है, प्रधानमंत्री है ली सुन लूंग, मुद्रा चलती सिंगापुरी डॉलर। थाईलैंड की बात करें तो राजधानी आपकी बैंकॉक, प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा, और जो मुद्रा है, मुद्रा इंपॉर्टेंट थाईलैंड की क्या है, बहत नाम की मुद्रा यहाँ पे चलती है, ठीक। ये कुछ इस प्रकार नौसेना अभ्यास हो रहा है तीनों देशों के बीच। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि
किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक, तो कौन सा देश है जिसने अपनी अभी हाल ही में आपका जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो संबंधित अपनी राय भी आप ज़रूर दें। इसके अलावा आपको वीडियो की PDF दोनों ग्रुप पे मिल जाती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।